हेलो 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 एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का, बहुत 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 स्वागत है। वेलकम स्नेहा, वेलकम अभिजीत। कैसे हैं आप सभी लोग? ऑल गुड? सब बढ़िया? अच्छा, पहले ये बताओ, एग्जाम की टेंशन वगैरह है क्या? हाँ, एग्जाम की टेंशन वगैरह तो नहीं है? एग्जाम की कोई टेंशन, एग्जाम के बारे में परेशानी? कृति, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी 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 गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो एग्जाम की ज्यादा टेंशन तो नहीं हो रही? एग्जाम के बारे में ज्यादा परेशान तो नहीं हो? इतना बता दो मुझे जल्दी से। एग्जाम की कोई टेंशन तो नहीं है? तैयारी कैसी है बताओ, फिर शुरू करते हैं। हम्म, बताओ, फिर शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत है? अरे, थोड़ी बहुत भी नहीं होनी चाहिए। अपने पास में जो क्या नाम है, ये टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, इससे क्वेश्चंस कैसे घुमा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस अपन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं थोड़ा उसको देखेंगे। सैंपल पेपर आप लोग कर लिए होंगे, तो सैंपल पेपर का ज्यादा वरी मत करना। आओ हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है बच्चों? ठीक है, शेयर कर दो एक बार जल्दी से। 2 मिनट का और समय ले लो, शेयर कर दो। आपको पता है इससे ज्यादा का समय लूंगा नहीं, समय लूंगा नहीं। ठीक है ना? आओ देखो, क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 10 एम्पेयर, ए करंट, एक of 10 एम्पेयर फ्लोस, कहां से फ्लो कर रहा है? थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स के लिए करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पेयर का। ठीक है, नंबर वन क्या पता करना है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, amount of charge passed through a area, through an area of conductor, of conductor। ठीक है, दूसरा, if charge on an electron, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, फुल स्टॉप, देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग विल बी, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे? ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। 2 पार्ट में ये क्वेश्चन है, 2 पार्ट में ये क्वेश्चन है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? वेलकम वेलकम, थैंक यू राजेश। वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? मुझे एक बार कंफर्म करें सब लोग, या सिर्फ कृति में प्रॉब्लम है? वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है ये बताइए। वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है ये बताइए। वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं, इतना बताओ यार। वॉइस की क्लैरिटी जरूरी है। वॉइस आ रही है क्लियर? जितने भी लोग वॉचिंग हैं प्लीज बताइए, क्या वॉइस क्लियर आ रही है? बोलो यार, इज द वॉइस क्लियर, यस और नो? नॉइज है? नॉइज है, एक मिनट। ठीक है, अभी ठीक है? नॉइज है, नॉइज है, एक मिनट रुको। अभी भी नॉइज है? अभी भी नॉइज है? विनीत, वॉइस क्लियर नहीं है? अरे यार क्या हो गया इसे, वॉइस को, वॉइस को क्या हो गया यार?
नॉइस। सुबह तो सही था। एक मिनट में अपने में भी चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुको। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है सबको? नहीं? क्या हो गया भाई यार, इतना बढ़िया खासा सेशन चल रहा है, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा ना? एक मिनट रुको, एक मिनट दो मुझे। सुनो, हल्का हल्का है। एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात सुनो। मैं ज़्यादा मूव नहीं करता, ठीक है? मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा इशू है। मैं ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, मूव करूंगा, आप लोग क्वेश्चन करो, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा। मैं ज़्यादा मूव नहीं करूंगा। अभी काम चला लो यार। देखो अभी चलती क्लास में तो मैं बदल नहीं सकता, चलती क्लास में तो मैं चेंज कर पाऊंगा नहीं। तो अभी तो क्या करो, आप क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं। क्या कहते हो, चलेगा? चलेगा, मैनेज कर लो। अभी चलती क्लास में तो मैं कर नहीं पाऊंगा, अभी मैनेज कर लो फॉर द टाइम बिंग, फिर अपन देखते हैं, कुछ कुछ जुगाड़ कर लेंगे उसके बाद में जुगाड़। ठीक है बच्चों? हाँ या ना? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, अभी क्लियर है ना? बढ़िया। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, चलो अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, चलो अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। छोड़ो आवाज वगैरह, मैं ज्यादा मूवमेंट नहीं करूंगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो प्लीज। क्या बोल रहा है? 10 एम्पियर का करंट है जो कि कंडक्टर से जा रहा है 2 मिनट के लिए। अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि पास हो रहा है वो पता करना है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर इतना है तो टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से फ्लो कर रहे होंगे, ये पता करना है। बड़ा अच्छा सवाल है। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको 11th में भी मिलता रहेगा, मैथ पेपर से पहले भी मिलेगा। बताइए कैसे करोगे इसे? मैं कराऊं? देखो बेटे, करंट क्या होता है? I इक्वल्स टू क्यू बाय टी। हाँ, तो Q कितना हो गया? टोटल चार्ज। और बेटा जी टोटल चार्ज कैसे लिखोगे आप? I इंटू टी। तो I कितना है? 10 एम्पियर। देखो ना 10 एम्पियर। और कितनी देर के लिए? 2 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। बिल्कुल सही छायांक, बिल्कुल सही। कितना हो गया टोटल? ये हो गया आपका 120 और फिर 10 1200 कूलम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 1200 कूलम आ गया। ये कितना आ गया बच्चों? 1200 कूलम आ गया। कितना आ गया ये? 1200 कूलम आ गया। इज इट क्लियर? कितना आ गया ये? 1200 कूलम आ गया। पहला पार्ट डन। दूसरे को देखो। अब देखो ध्यान, 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? उसको मैं स्मॉल ई बोल देता हूं। स्मॉल ई कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सही। लेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना मान लो? स्मॉल एन। कितना मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? स्मॉल एन। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल एन मान लिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने एन मान लिया, तो यहां पे Q बराबर कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अरे यार एक पे जितना है टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो N कितना हो जाएगा? अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19।
सही है, ऊपर फेंकते जाओ। ये हो गया 1200 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन में 16 इंटू 10। देखो ये 16 बेटे 1 तो 10, अरे हाँ या ना, राइट। 2 से उड़ाओ 8, ये 5, फिर से 2 से उड़ाओ 4, ये कितना 600, फिर से 2 से उड़ाओ 2, फिर ये कितना 300, फिर से 2 से उड़ाओ, ये कितना बचा 150, कितना आ गया 150 इंटू 5 750, यानी कि 750 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर 75 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। आंसर यस और नो? ये सेकंड वाले का आंसर है। अरे बोलो बच्चों, ये सेकंड वाले का आंसर है। अरे हाँ या ना बच्चों, इज इट क्लियर? यस और नो? ये सेकंड वाले का आंसर है। समझ में आई बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या लिख रहे हो तो इसे शॉर्ट में लिख लो, कर लो जल्दी से। ये समझ गए? ये समझ गए? बहुत बढ़िया, आगे चलें, आगे बढ़े। बहुत अच्छे। अब जैसे यहां से सवाल आ सकता है, डिफाइन एन इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन इलेक्ट्रिक, और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट क्या पूछ सकता है बच्चों? डिफाइन करने को इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट पकड़ो, जब वो चार्ज बोला टोटल चार्ज, वो हमने करंट इंटू कर दिया, खेला खत्म। टोटल चार्ज जितना है वो कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। खत्म, खत्म। फिर नेक्स्ट है डिफाइन वन इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन क्या आ गया? डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट से क्या सवाल पूछ सकता है? डिफाइन कैसे डिफाइन करोगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सही बात है। क्या फ्लो, क्या, अच्छा डिफाइन करना है। जब भी डिफाइन के क्वेश्चन आए तो ये शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आएगा। कैसे करोगे इसे? इट इज डिफाइंड एज, या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज the rate of flow of the rate of flow of charge through a conductor, through a conductor। तो बच्चों अब आप पूछोगे सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिख दूं क्या? जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बात क्या हो गई? रेट की बात हो गई। जब रेट की बात कर ही दी है तो फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम की आवश्यकता ही नहीं है। जब आपने रेट की बात कर ही दी है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या? खत्म बात। अरे बोलिए यस और नो? इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई या नहीं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल दिया, बात खत्म। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला देखें, अगला देखें, अगला देखें। आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन, आप ये वी कर्व दे देगा, ठीक है? आपको यहां पे क्या देने जा रहा है? वी आई कर्व देने जा रहा है। वी मतलब पोटेंशियल और आई मतलब करंट। तो अगर आपको वी आई कर्व यहां पे दे दिया, देखो कैसा। तो वी आई कर्व को जरा हम लोग देख लेते हैं। देखो वी, ये देखो 1 2, ये 3 ही दिए हैं। अब यहां पे है R1, R2 और R3। कौन सा सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखो दिया हुआ है R1 बराबर होगा क्या R2 और R3 के। फिर पूछा हुआ है R1 बड़ा है, R2 छोटा है, R3 सबसे छोटा है। फिर पूछा है आपसे R2 सबसे बड़ा, R3 सबसे बड़ा है, R2 फिर R1। फिर पूछ दिया है R2 सबसे बड़ा है, फिर R1 है, और फिर आपसे R3 है। कैसे निकालोगे इसे?
कैसे निकालोगे इसे? इसका आंसर बताओ कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है? विच वन इज करेक्ट माय डियर? कराऊं मैं? कोई भी आंसर बताएगा? ऑप्शन नंबर डी बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी बहुत बढ़िया भाई। यहां देखो, आपने पढ़ा है ओम्स लॉ, पढ़ा है क्या बच्चों? मुझे तो पता है आपने पढ़ा है। क्या होता है ओम्स लॉ? V इक्वल्स टू आई आर, है ना यार? छायांक 10/10, वेरी गुड वेरी गुड। V इक्वल्स टू आई आर होता है ना? V क्या होता है मेरे बच्चों? आई आर के बराबर होता है। अगर V आई आर के बराबर हो तो ध्यान दीजिए, ग्राफ कौन सा आएगा? वी आई। अगर ग्राफ वी आई होता, से देखो, अगर ग्राफ वी आई होता तो ये स्लोप हो जाती ना। देखो v अपॉन आई करने पे हमें क्या मिल जाता? हाँ या ना? तो देखो क्या मिल जाता? ग्राफ मिल जाता। बोलिए यस और नो, हाँ या ना? है ना? लेकिन ये क्या है? आई वी है, यानी उल्टा। तो जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि इनवर्स है। क्योंकि क्या है बच्चों? इनवर्स है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही स्नेहा। क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये आई वी है। ध्यान से देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स ध्यान से देखो, आई वी। अगर वी आई होता तो ध्यान देखो ना, v अपॉन आई इक्वल्स टू आर, सही बात है। लेकिन I अपॉन वी क्या है? 1/r। हाँ, तो जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे बड़ा होगा, लेकिन अगर दे देता तो जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे बड़ा होता। समझ गए? रेशो ऐसे निकालते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? तो ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर? समझ गए सभी लोग? जल्दी से हाँ या ना में जवाब दीजिए, जल्दी से हाँ या ना में जवाब दीजिए। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास में एक सर्किट दिया हुआ है, देखो करके क्यों नहीं लाए? आपको बता दूं कि अभी टीम छोटी ही है आपके पास में, सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है, सब कुछ दिमाग में। लेकिन पता है एक चीज की कमी, और वो है आपके प्रति प्रेम और जोश की। तो जो करना है, समझ गए? तो सारे दिन लेकिन जब तक नहीं आ रहे तब तक हम लोग ऐसे चलते रहेंगे। देखो क्या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमें प्रेशर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। हेलो विक्रांत, हाउ आर यू? कैसे हैं आप बच्चे? इसमें ये 6 ओम का, जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? मजा आ जाएगा भाई, शुरू कर दे तो। देखें पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? आप यहां पे इसको सॉल्व कर लो। ये किसमें है? पैरेलल में। ये किसमें है मेरे बच्चों? पैरेलल में। और पैरेलल में जब आप इसे देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, है ना? देखो इक्वल्स 1/r1 प्लस 1/r2, ये हो गया 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6 आया 6, और फिर यहां पे कितना आ गया? 3 प्लस 1 4/6, कितना? 2/3 ओम। अरे हाँ या ना? देखो करके देखो, अरे देखो ना, 3 2 6 जोड़ दिया प्लस 1, ये आ गया। कितना है? 3/2।
अटक रही है ना, मुझे पता है थोड़ा मैं ज्यादा मूवमेंट कर रहा हूं तो अटक रही है। चिंता मत करो, 40 मिनट और ढंग से पढ़ लो, ठीक है? फिर मैं अभी साउंड सिस्टम मेरे को लगता है पूरा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना विक्रांत? ज्यादा मूव नहीं कर रहा, वो बीच में ही खराब हो गया है, तो मैं ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा हूं, आप बस यहां पे ध्यान दो, ठीक है बेटा? कितना आ गया? 1.5 ओम, बिल्कुल सही छायांक, 3/2 ओम। क्लियर है? अब देखो ये दोनों सीरीज में 4 और 1.5 कितना हो गया? इक्विवेलेंट कितना आ गया? 5.5 ओम। तो अब ये आ गया, आई कितना आ जाएगा? V बाय आर नेट, V कितना है? 10 अपॉन में 5.5 कितना आ गया? 100/55, 5 से उड़ा दो, ये आ गया 20/11 एम्पेयर, 20/11 एम्पेयर आई आ गया। कितना आ गया? 20/11 एम्पेयर। 20/11 के फॉर्मेट में ही रख दो। अरे हाँ या इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो देखो ना, यहां देखो पोटेंशियल ड्रॉप, इस तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा, इन इसके अक्रॉस है, ये कितना है? 1.5 है ना? ये कर लो, कॉपी कर लो। आगे बढ़े, देखो अब आपने क्या करना है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है? इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल? तो भाई इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा नेट? जो इसके अक्रॉस है, आया ना? जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो तो नेट इसी के अक्रॉस आ जाएगा। अरे बोलो, क्लियर है? तो देख लो यहां से करंट जा रहा है, करंट कितना गया? 20/11 एम्पियर, सही? अब यहां पे जाके ये बढ़ जाएगा I1 एंड I2। आई बात समझ में? तो हम क्या करें? इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट कितना है? 1.5। इक्विवेलेंट कितना है? 1.5, 3/2 इंटू आई, ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। अरे हाँ या ना? 10, 30/11 वोल्ट का आपका पोटेंशियल ड्रॉप वहां पे आ जाएगा। अरे बोलो यार, यस और नो? जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसमें उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप उसमें, उससे आपका सीधे सीधे ये हो जा रहा है। अरे बताइए, कोई डाउट है तो बोलो यस और नो सब लोग। चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, रेजिस्टिविटी पे। हेलो सविता, ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। एक और क्वेश्चन कर लें? एक और क्वेश्चन कर लें इस टाइप का? एक और क्वेश्चन कर लें क्या इस टाइप का? बोलो क्या कहते हो, एक और क्वेश्चन कर लें? ठीक है, अभी कर लेते हैं। देखो ये आपका आ गया मान लो, चलो इसको 3 मान,
ये है, ठीक। अब आपसे पूछ दिया कि फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एवरी रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालिए। अब कैसे करें इसे? देखो बहुत सिंपल है, सिंपल है बेटे। एक बात ध्यान रखो, ओम्स लॉ क्या कहता है? डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ क्या कहता है? डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर। सही बात है। पोटेंशियल ड्रॉप ये है तो आई निकाल लो ना। आई कैसे निकालोगे? देखो इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट 1। इसको सॉल्व कर लेना, 1 आ जाएगा। 1/3 ऐड करो, 1 आ गया। और ये 2 ओम, सही हो गया 24 वोल्ट। तो करंट आ गया, नेट करंट कितना जा रहा होगा? 2 + 1 3, यानी कि 8 एम्पियर। कितना करंट जा रहा है भाई? 8 एम्पियर। ध्यान से देखिए कितना करंट जा रहा है? 8 एम्पियर। 8 एम्पियर ये 2 ओम के अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया? इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया 16 वोल्ट का। कितना आ गया? 16 वोल्ट का। कितना आ गया बच्चों? 16 वोल्ट का। हाँ या ना? कितना आ गया? 16 वोल्ट का निकल के आ गया। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पूछा है इनके अक्रॉस, ठीक है। तो अगर 16 का गया तो 8 इनमें होगा ना? बोलो यार, क्योंकि 16 प्लस। बायोलॉजी के डाउट्स के लिए एक काम करना रामदेव, एक काम करना, ये नंबर लिख लो, ये नंबर लिख लो 7661551953। इस पे व्हाट्सएप कर दो, इस पे व्हाट्सएप कर दो। प्लीज हेल्प मी, नो वन इज हेल्पिंग मी। हाँ बताइए, स्नेक एक्स गेमर्स, हाँ बताइए ना क्या डाउट है। सविता एक बार फिर देखो, मैंने क्या कहा, इसको सॉल्व किया, कितना? तो टोटल करंट कितना, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 3, 2 + 1 3, कितना आ गया? 8 एम्पियर। इससे करंट कितना आ गया? 8 एम्पियर। कितना करंट जा रहा है? 8 एम्पियर। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, 8 एम्पियर अगर जा रहा है तो बोलो बच्चे हाँ या ना? और अगर 8 2 हो गया वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप तो यही होगा। 16 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप तो यही आ गया। भाई साहब गेमर्स वाले आईडी वाले जो व्यक्ति हैं, आप पूछो ना अपना डाउट, तो पूछो आप अपना डाउट तो पूछो, डाउट ही नहीं पूछ रहे हो आप। अच्छा, ये तीनों रेजिस्टेंस बराबर हैं। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस बराबर हैं तो तीनों रेजिस्टेंस बराबर होने के वजह से इसमें करंट भी बराबर बराबर बढ़ जाएगा। आई आई आई, हाँ या ना? और फिर मिलकर, अरे बोलो, तो तीनों में पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बंट कितना रहा है? 8 के 3 अलग अलग टुकड़े होंगे, 8/3, 8/3, 8/3 के टर्म्स में। बोलिए यार, अरे हाँ या ना? तो जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है उतना ही इसके अक्रॉस, उतना ही इसके अक्रॉस। कितना हो गया? 8/3 इंटू 3, 8, 8, 8। समझ गए सविता? यस और नो? इस टाइप के क्वेश्चन में घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? इसमें देखो, अरे यार पोटेंशियल ड्रॉप सिंपल याद रखो, डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर। बस डेल्टा वी किसके बराबर? आई आर के बराबर। डेल्टा वी किसके बराबर? आई आर के बराबर। जितना करंट जा रहा है रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, वहां का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। अरे बोलो यस और नो? अरे बोलो यस और नो? तो यहां से कितना 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 करंट बटा बराबर बराबर 8 एम्पियर जा रहा था, 8/3, 8/3, 8/3। सही है? हाँ या ना? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या इन लोगों के कोर्स में? है जी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या कोर्स में आपके? 10th के कोर्स में है क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप?
कंपाउंड माइक्रोस्कोप 10th कोर्स में है क्या? मेरे ख्याल से नहीं है। ये समझ में आया सविता? आपने डाउट पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर L and uniform area of cross section capital A has capital R. Area of cross section of another conductor of same material, same resistance, but of is option A by 2, 3A by 2, option 2A और 3A। करो इस क्वेश्चन को। आ रहा है सब? ठीक है। हाँ जी, फिर से समझा दूंगा मैं, चिंता मत करो। फिर से समझा दूंगा मैं, चिंता मत करो। एक बार फिर से समझा दूंगा। पहले ये क्वेश्चन देख लो। हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हैं ये सारे, है ना? आओ देखो, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ रो होगी, एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रो, बोलो यार, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? रो एल बाय ए। है ना? लेंथ कितना हो गया? मटीरियल, इसका एरिया कितना होगा अगर सेम रेजिस्टेंस है? तो आर डैश इसका रेजिस्टेंस होंगे तो कितना होगा? तो देखो ना, आर डैश को क्या लिख दोगे? रो मटीरियल। सही बात है। तो देखो, रो इंटू 2L अपॉन में ए डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। अरे बोलिए, रो एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे ए डैश कितना आ गया? इसको इधर फेंक, 2A। तो ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2A। कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए? 2A। यानी कि एक कंडक्टर जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उसमें उतना ही रेजिस्टेंस जितना इसमें है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका डबल होना चाहिए अगर लेंथ डबल है तो। क्लियर है? रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है ये। आई बात समझ में?
It is a problem of resistivity and resistance. Please tell me. Clear? Copy करें इसे. चलें आगे. ठीक है. साउंड ज्यादा करूं. आई एम द बेस्ट टीचर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रवि. आई ट्राई टू बी. कोशिश करता हूं. सविता ने कहा प्लीज एक बार फिर से समझा दो. समझा दिया था मैंने उस समय. साउंड ज्यादा करूं. साउंड ज्यादा करना है. अभी आवाज ठीक है. अभी मैं चिल्ला के ही ज्यादा कर लूंगा, टेंशन मत लो. मेरी आवाज बहुत एकदम बुलंद है भाई. मेरी आवाज एकदम बुलंद है. ठीक है, टेंशन मत कीजिए. चलें आगे. चलें आगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसने पूछा एक क्वेश्चन. प्रॉब्लम. लिस्ट 3 factors that govern the resistance of रेजिस्टेंस को गवर्न करने वाले 3 फैक्टर बताओ. पहला. दूसरा, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी. रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी? देखिए, आओ मैं कराऊं साहब. कराऊं साहब. करवाएं इसे. कंडक्टर के रेजिस्टेंस को गवर्न करने वाले 3 फैक्टर. तो देखो ना, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर. नंबर 1, नंबर मटेरियल, टेम्परेचर. कितना? 3. कौन कौन सा? ज्योमेट्री, मटेरियल, टेम्परेचर. ज्योमेट्री में कौन कौन? ज्योमेट्री में कौन कौन? टू ओम पर मीटर किसका है? अच्छा, ओम मीटर. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओम मीटर है वो. टेम्परेचर रेशियो ऑफ, कह रहा हूं ना. ज्योमेट्री में 2. ज्योमेट्री में 2. कौन कौन सा? फिर मटेरियल में कंडक्टर है तो मेटल है या एलॉय है? सही बात है. टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही करता है. समझ गए? ऐसे याद कर लो ना. ऐसे याद करना आसान है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, एलॉय एंड टेम्परेचर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ऐसे समझो, जितना बड़ा एरिया होगा करंट को ज्यादा जगह मिलेगा, आराम से जाएगा, हिंड्रेंस कम होगा. प्रोपोर्शनल ज्यादा लेंथ होएगा, दिक्कत होएगा इसमें. क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ, 3 बोला है ना यहाँ पे. 3 बोला है ना, तो ठीक है. रेशियो ऑफ वी एंड वी अपॉन आई. आई बात समझ में? बोलो. क्लियर है? बट ये थोड़ा सा सही रखो. ये थोड़ा सा अपन, ये क्या आपस में ही हाय हेलो चल रहा है क्या भाई? यहां पढ़ लो कल. सचिन अभी हाय हेलो कर रहे हो. थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र करो. ये बात समझ में आ गई? So these डिसाइडिंग फैक्टर्स, ये सारे के सारे क्या हैं? डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं भाई. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, इस पे बेस्ड एक टाइप का और क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा?
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ को डबल या हाफ कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, हाँ या ना, है ना। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां पे, ये ध्यान रखना। चलें आगे, एक क्वेश्चन और देखें, लाया हूं मैं अपने साथ, देखो। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर and area of cross section over 6 मीटर स्क्वायर। नहीं हो गया एरिया, -6 है भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, हाँ वही मैं सोचूं कुछ ज्यादा नहीं हो गया। इफ रेजिस्टिविटी इज 2.8 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, पिछले क्वेश्चन में भी था। यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर होती है, पिछले क्वेश्चन में भी था, हाँ या ना। तो हमें यहां पे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में था, तो बता देता हूं फिर एक बार आपको बच्चों। सॉल्यूशन, एक बात बताओ, लिखते हो रो L अपॉन ए, लिखते हो रो क्या हो गया, हुआ कितना आ गया बच्चों, बहरहाल 2 मीटर, बोलो यार, सही यार बोल रहे हो सर, हाउ टू कैलकुलेट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अभी बता दूंगा। ये बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं, पहले इस क्वेश्चन को करो, पहले इस क्वेश्चन को करो, बोलो यार, पहले इस क्वेश्चन को, आंसर बताओ जल्दी से, तुरंत कैलकुलेशन चलनी चाहिए, तुरंत कैलकुलेशन चलनी चाहिए। तुरंत कैलकुलेशन चलनी चाहिए। रेमी पूछ रहे हैं सर हाउ टू कैलकुलेट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बच्चे जहां भी स्पेसिफिक शब्द का बात आए तो यूनिट्स में बात चलेगी, यानी कि यूनिट के लिए, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए जो रेजिस्टेंस लगेगा वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। तो R बराबर रो हो जाएगा L अगर 1 कर दें, और रो ए की वैल्यू को 1 कर दें, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट, आप कंडक्टर लीजिए उससे भेजिए, बात खत्म। अरे देखो ना ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 6 ऊपर भेजने पे 1.55, सही है। तो 5.6 ओवर 1.55 इंटू 10 की पावर माइनस, ये जो सॉल्व करोगे ना आप, 3 टाइम्स जा रहा है, हाँ 3 गुना करने पे 4.5 फिर 6, 3.6 के आसपास आ जाएगा, यानी कि 0.036 आ गया, 0.036। लॉजिक क्लियर है, अरे हाँ या ना, खत्म। मैंने कैसे किया, 1.5 का 3 टाइम्स होता है 4.5, तो ऑलमोस्ट इसके पास पहुंच रहा है ना। कितना अंतर है 4.5 में, इसमें 11 का 1.1 का अंतर है, तो फिर ये 5 ऑलरेडी है ही, तो 6 से जाना चाहिए, 6 इंटू 0.55, ये ऐसे 0.036 आया, ओके 0.09 समथिंग कुछ आएगा, 0.036। आगे चलें,
एक और क्वेश्चन की बात करें। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए भाई। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी लेते हैं। पूछ रहे थे ना, देखो कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए वायर, फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर रेडियस 0 20 ओम रेजिस्टेंस। भाई क्वेश्चन तो अच्छा है, करो। सर काइंडली एक्सप्लेन एनोड मडिंग, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक? लास्ट में बताते हैं। एनोड मडिंग इज इंपॉर्टेंट रोहिताश एंड सारे हमारे स्टूडेंट्स जानते हैं एनोड मडिंग को। चले भाई, चलें इलेक्ट्रिसिटी देखने पहले। देखो ऑफ अ मीटर रेडियस इतना, तो देखो ध्यान दो, इसमें देखोगे तो रेजिस्टेंस कितना होता है, रो इंटू ए बाय एल। तो ए बाय एल 20 अपॉन लेंथ कितना इंटू और इंटू 0.01, तो ये हो गया 0.01 इंटू 10 की पावर माइनस 2। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ गया ना, कितना बेटे, ये हो गया 0.01 का मतलब 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर। समझे? ये ऑलरेडी 10 की पावर माइनस 2 है, ये 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 4 हो गया, फिर उसका स्क्वायर ऑलरेडी है। अब देखो 20 टाइम्स करो तो ये 31.4, 8 62.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 आया, यानी कि 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 7 ओम मीटर आ रहा है। चेक कर लो, 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस। कैलकुलेशन समझ में आ गई? एक इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है यार, एक इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। What will consume heat, electricity, 250 watt PV in 1 hour or in
देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। एक इस टाइप का सवाल भी आता है भाई न्यूमेरिकल्स में। करिए इसे, फिर तो मैं कराता ही हूं, करिए इसे। देखो भाई सॉल्यूशन देख लो। वॉट का टीवी है, पावर कितना हो गया 250 वॉट, तो एनर्जी कंज्यूम्ड कितना आ गया 250, तो कितना हो गया ये, सही बात है। और एनर्जी ये हो गया 1 मिनट में, मतलब घंटे में 7 मिनट होते हैं, तो ये आवर आ गया, ये भी हो गया, इसे 200 आ गया। .2 और यहां पे 0.25 यहां बिजली खर्च हो रही है, 0.2 यूनिट बिजली खर्च हो रही है। कौन सा बेटर ऑप्शन है, ये बात। तो ये क्या खर्चेगा 10 मिनट में। ओके, मोर और लेस इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से बच्चों, सब लोग। क्या है कि लास्ट के अब 5-6 मिनट में आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। सबसे पहला, सीबीएसई चाहता है कि आप पास हों, ये दिमाग से बातें निकाल दो। सीबीएसई वांट्स दैट यू गाइस गेट पास, आप पास हों, ठीक है। आंसर जब आप लोग लिखते हो तो आंसर को थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में हाईलाइट करो, पॉइंट वाइज, स्पेशली बायो में। बायो केमिस्ट्री, इन सारे डाउट्स के लिए मैं एक नंबर हो गए। ये सेशन यूनिवर्सिटी का था, फिजिक्स का था। एक लास्ट में आपके लिए सरप्राइज है, सबके लिए बोनस क्वेश्चन है, तो वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अभी ये इस नंबर पे भेज दीजिएगा डाउट्स, ठीक है। रात भर हम जगे रहेंगे आपके डाउट्स को लेने के लिए, सो काइंडली सेंड दोज डाउट्स, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो बच्चों, क्या बोला मैं, सीबीएसई चाहता है कि आप पास हो। सीबीएसई कतई नहीं चाहता कि आप पास ना हो, पहली बात, ठीक है। सीबीएसई की चाहत है। दूसरा, जो आप आंसर लिखते हैं उन्हें पॉइंट वाइज हाईलाइट करें, स्पेशली बायो में डायग्राम्स भी क्लियरली बनाएं। अब जो आपके आंसर शीट चेक करेंगे, जब बोर्ड्स के पास में जाती है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एक येलो शीट्स मिलती हैं उनको, मतलब आपको चेक करने के लिए उनको रेफरेंस मिलता है, तो उसमें पॉइंट्स लिखे हुए रहते हैं, मेन पॉइंट्स। तो उन पॉइंट्स के अनुसार वो आपको चेक करते हैं, तो उनको हाईलाइट करो जितना कर सकते हो, समझे। न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग होती है, तो अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बन रहा है, तो उसको अटेम्प्ट करके आओ, छोड़ के मत आओ। शीट्स लो जितनी ले सकते हो, ऐसा कोई कसम थोड़ी खा रखी है आपने। और जितना हो सके उसको लिखो यार, अपने आंसर्स वहां पे लिखना है आपको। जितना आंसर आप लिखोगे, जितना बेटर आपका परफॉर्मेंस होगा, जितना बेटर आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, उतना ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। इसको आप ऐसे समझो कि आपकी साल भर की तैयारी आपको रिप्रेजेंट करनी है वहां पे। कितनी देर में रिप्रेजेंट करनी है, वो समय आपको दे दिया गया है, 3 घंटे में बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। 3 घंटे में बेस्ट परफॉर्मेंस देके आनी है आपको। और वो कैसे दे पाओगे आप, अगर आपने एक एक टॉपिक को क्लियरली लिखा है, जो डायग्राम्स है उनको क्लियरली मेंशन किया है। किसी भी सॉल्यूशन के 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी
कंक्लूजन। तो जो न्यूमेरिकल आप क्वेश्चंस लिख रहे हो उनको हाईलाइट करो, उनको मार्कअप करो, उनको मार्कअप करना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? उनको क्या करना जरूरी है? मार्कअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्क देम अप, डोंट लीव देम, मार्क देम अप। और कल ही पेपर है, बहुत ही अच्छे से कूल माइंड होके जाओ। साल भर जो आपने प्रिपरेशन की है उस पर भरोसा रखो, ठीक है? अच्छी नींद लो। अब बस इस सेशन के बाद में खाना खाओ, डिनर लो, 1 घंटा थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स अपने देखो और फिर सो जाओ। यकीन मानो, फोन साइड में रख के सो जाओ। रात भर अब जग के कुछ नहीं होगा भाई, रात भर जग के नींद खराब होगी, रात भर जग के फिर आप कल जब पहुंचोगे तो एकदम सोर हालत में पहुंचोगे, एकदम खराब हालत में पहुंचोगे, मूड माइंड एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, ठीक? कल सेंटर पे थोड़ा पहले पहुंचो, आधा घंटा 45 मिनट पहले पहुंचो, वहां अंदर जाओ, जैसे ही आपको आंसर शीट मिले बबल्स को फिल कर लो केयरफुली, सब्जेक्ट कोड, अपना नाम, सब सॉरी नाम तो नहीं, रोल नंबर एंड ऑल एवरीथिंग अच्छे से आप फिल करो। फिर क्वेश्चन पेपर मिले 10-15 मिनट उसे पढ़ो, पढ़ने के लिए समय मिलता है आपको। पढ़ के क्या होगा, क्वेश्चन पेपर अगर आपने पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला पोर्शन आपके लिए टफ वाला पोर्शन है, कौन सा वाला पोर्शन इजी है, कहां पे आपके लिए इजीली मार्क्स स्कोरिंग है, कहां पे आपके मार्क्स थोड़े से स्कोर नहीं हो रहे हैं, हो पाएंगे, तो उनको लास्ट के लिए छोड़ो, ठीक है? अब आप सोचोगे सर एमसीक्यू किस पे आएगा? एमसीक्यू में थोड़ा सा डर लगता है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं एमसीक्यू मेजरली उस पोर्शन से पूछा जाएगा, एमसीक्यूज वहां से पूछे जाएंगे जहां पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, कैलकुलेशंस इजी हो, न्यूमेरिकल्स वहां से आएंगे, वन वर्ड आंसर टाइप में होंगे, ठीक है? तो एक काम आपने किया होगा, सैंपल पेपर जितने उनके आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? तो करीब 80 के आसपास एमसीक्यूज होंगे, उनको आपने अगर प्रैक्टिस कर डाला तो आपको आइडिया लग जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के, आपको किस पैटर्न पे एमसीक्यूज पूछेगा इस बार, बोर्ड का मूड क्या है, ठीक है? ये पॉइंट्स हैं, ये स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। हाँ, अपना एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीजें अभी से ही रख लेना, सुबह बस सेंटर पे जाने से पहले एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, एक बार देख लेना। और कोई डाउट्स हैं तो अब आप पूछो, अब मैं सेशन ओपन करता हूं आप सभी के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देखे। हाँ, एक वो भी पार्ट पढ़ लेना कि लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या है, कहां कहां ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा, किस किस जगह हम लोग ओम्स लॉ को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, या कहां कहां हम लोग ओम्स लॉ लगा नहीं सकते, तो इन सारी चीजों को भी एक बार देख लेना, ठीक है? ओके, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत टफ नहीं आएगा। लाइट की बात रही तो लाइट के डायग्राम्स थोड़ा सा ढंग से बनाना, मैं बता चुका हूं, कंपास वगैरह लेके जाना, और वहां से आप उससे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, आप ये पूछ दिया, खुद पकड़ के, अब आ गया उसके मिड पॉइंट पे, यहां पे इस लाइन पे आप क्या कर दो, फोकस मार्क कर दो, अब बनाओ ना डायग्राम, कितना शानदार बनेगा, समझ गए? स्टेप वाइज चलो, ठीक? सिंस आपको कोई क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से प्लीज, यहां पे ध्यान से देखो। अगर लोग अल्फा पार्टिकल कर रहे हैं, वाइल मैग्नेटिक फील्ड मूविंग नॉर्थ इन ए यूनिफॉर्म if they get deflect paper, the direction of बहुत बढ़िया सवाल,
इसमें सारे इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैग्नेटिज्म का है जी, कैसे करेंगे? हेलो अतुल, हेलो। हाँ जी, कैसे करेंगे? देखो, मैं आपको बता चुका, मतलब कर, अगर इलेक्ट्रॉन बोला होता तो करंट का उल्टा डायरेक्शन होता है, जो डायरेक्शन अपोजिट ले लो, तो ये अल्फा जा रहा है। लेफ्ट हैंड रूल लो, लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, अपना लेफ्ट हैंड लो, अपना, इन तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर करो, सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर और थंब। थंब में एम आता है, मोशन में एम आता है, ये ऊपर की तरफ अंदर डिफ्लेक्ट हो गया तो मोशन अंदर है, नॉर्थ वाइड्स करंट जा रहा है तो फील्ड किधर होनी चाहिए? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फील्ड कैसी है? वेस्ट। बोलो यार, यस और नो? क्लियर है? तो बस इससे आप थंब, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर सी से शुरू होती है, करंट सी से शुरू होता है, फोर फिंगर एफ से शुरू होती है, फील्ड एफ से शुरू होता है, थंब में एम आता है और मोशन में भी एम आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तीनों को परपेंडिकुलर रखो, करंट की डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन दिया तो करंट का अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर अल्फा पार्टिकल्स दे दिया तो करंट का डायरेक्शन। ठीक, अगर करंट की डायरेक्शन बोल दी तो वो आई आपका हो ही गया। यहां पे मैं अपने डिस्कशन, होप आप लोगों को मजा आया हो। 1 घंटे में मैंने बहुत वैल्यूएबल चीजें आपको देने की कोशिश की। आई लव यू ऑल द वेरी बेस्ट। फोड़ फाड़ मचा के आना पेपर के एनालिसिस के लिए, कल मिलते हैं डेफिनेटली। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर देना, फोड़ के आना, टेक केयर।